हाय दोस्तों, आप सभी को पूर्वांचल करियर क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से चैत्र नववर्ष और ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और हार्दिक बधाई। दोस्तों, ये जो त्यौहार आते हैं, ये त्यौहार आप लोगों के बीच खुशियों का माहौल लाते हैं, भाईचारा बनाते हैं और सभी लोगों से मिलने का एक अनमोल अवसर प्राप्त करते हैं। तो त्यौहार आपके आते जाते रहेंगे और आप लोगों के बीच खुशियां आती रहेंगी और पूर्वांचल करियर क्लासेस और उसकी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी को एक बार पुनः चैत्र नववर्ष और ईद उल फितर की हार्दिक बधाई देता हूं। तो चलिए दोस्तों, त्यौहार मनाने के बाद जो हमारा रूटीन है उसे देख लिया जाए। हम लोगों ने साइंस की श्रृंखला में एक एक टॉपिक कवर किया और जो टॉपिक बची हैं उन्हें कवर करने का आगे अभी मौका है तो कवर किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारा सिलेबस आपका आराम से समाप्त हो जाएगा, एकदम टाइम पर समाप्त होगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्त, पिछली कक्षा में यानी कि पिछले एपिसोड में मैंने क्या आपको बताया था? तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको थैलोफाइटा जगत का पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया, थैलोफाइटा का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि थैलोफाइटा के बाद एक और जो अगला जगत आता है आपका, वो होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। ब्रायोफाइटा के जो जीव हैं यानी कि पौधे हैं वर्ग के, वो निवास कहाँ करते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें विकसित होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं विकसित होती हैं, इसमें कौन से पौधे आते हैं, उन सभी चीज़ों को देखना है। तो चलिए, पहले तो मैंने एक साथ सबको बता दिया था, फिर अब मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको जितनी भी टॉपिक है पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो इंसानी यानी कि मानवीय त्रुटियां होती हैं वो हो जाती हैं बोलने में, कभी कभी बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं, तो ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम भी इंसान हैं, मशीन तो है नहीं कि जो चीज़ एक बार अपलोड कर दिए वही निकलता रहेगा, वही रिपीट होता रहेगा, रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा। तो बोलने में कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है, जैसे कि अभी क्रिस्टल बोलने की जगह पे कुछ और निकल रहा था मुँह से। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। तो अब क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या है भाई? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जगत है भाई, इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। ब्रायोफाइटा। अब ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इसके बारे में देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, मैंने बताया। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जरा बताइए, ब्रायोफाइटा जो है ना, ये पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ब्रायोफाइटा क्या है? पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए, नोट करते रहा कीजिए। चलिए, तो ब्रायोफाइटा यह करके बना दीजिए। यह पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। पहली पॉइंट बनी आपकी। चलिए दूसरी पॉइंट देख लेते हैं। दूसरी पॉइंट यह है कि इसमें जड़ के समान संरचना पाई जाती है। इसमें जड़ के
समान संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, ये मैंने बताया था पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? जिसे राइजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजॉइड्स कहते हैं। कहते हैं, ठीक। ये हो गई दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट की तरफ रुख करते हैं और चलते हैं, आपको बताते हैं कि तीसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए इसमें, ठीक। इसमें फल तथा पत्तियों का विकास नहीं होता है। इसमें फल तथा पत्तियों का विकास नहीं होता है। चलिए, ये पॉइंट भी हो गया। इनमें फल, तना एवं पत्तियों का विकास नहीं हुआ होता है, विकास नहीं होता, ठीक है। इनमें फल तथा पत्तियों का विकास नहीं हुआ होता है ना। चलिए, हो गया। अब इसके बाद अगली पॉइंट देखेंगे। अगली पॉइंट क्या होनी चाहिए भाई? अगली पॉइंट इसमें ये होनी चाहिए कि जड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे राइजॉइड्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें फल एवं पत्तियों का विकास नहीं होता है। अब इसके बाद यह ब्रायोफाइटा जगत एक ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे पहले निषेचन का विकास होता है। निषेचन यानी कि भ्रूण का विकास होता है। इसमें सबसे पहले निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात इस वर्ग के पौधों में भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास होता है। एम्ब्रियो जब तक नहीं होगा तब तक निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, इतना जानते रहिएगा, ठीक है। पौधों का विकास। अब अच्छा, वर्ग के पौधों में भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास होता है, ठीक है। ये क्रिया हो गई। अच्छा, इनके आवास के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा वाला पेज लेते हैं, पेज दूसरा ले लेते हैं। अब इनके आवास के बारे में बात कर लें। आवास के बारे में बात करेंगे तो यह नमी व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। अतः इन्हें
निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना जल के ये निषेचन नहीं कर पाएंगे, जल की आवश्यकता। अब निषेचन नहीं होगा तो इनके जो जगत है, इस जगत के दूसरी जाति का विकास नहीं हो पाएगा। मतलब कि एक संतान से दूसरी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। एक संतान से, यानी कि एक पौधे से दूसरा पौधा, जब ये निषेचन की क्रिया ही नहीं कर पाएंगे तो अगला पौधा ही नहीं बन पाएगा। अगला पौधा नहीं बनेगा तो फिर इनका विकास नहीं हो पाएगा, इनकी प्रजाति वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन्हें क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता होने के कारण इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगली पॉइंट, जल की आवश्यकता के कारण इन्हें जल में भी रहते हैं और नमयुक्त स्थान पर भी रहते हैं, दोनों हो गए, इसलिए इन्हें कहा जाता है। जल की आवश्यकता के कारण इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ठीक है, पादप जगत का क्या कहा जाता है? इन्हें उभयचर कहा जाता है। और कुछ संवहन ऊतक के बारे में देख लिया जाए। अगली पॉइंट, इनमें संवहन ऊतक का विकास नहीं होता है। संवहन ऊतक का विकास नहीं होता है। इनमें संवहन ऊतक का विकास नहीं होता है। अर्थात संवहन ऊतक क्या होते हैं? यानी कि आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, कोशवाह एवं दारू, जाइलम एवं फ्लोएम का विकास नहीं हुआ होता है, का विकास नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। ये हो गया, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, थोड़ा सा छोटा करके कुछ और पॉइंट लिखते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम कहें उदाहरण में, तो क्या होते हैं? हार्न वार्ट्स होते हैं, लिवर वार्ट्स बोलते हैं, और मॉस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखिए। एग्जाम्पल की बात करें, EXP एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ये हो गया हॉर्न वार्ट्स, लीवर वार्ट्स, बाकी उदाहरण मैंने वहां भी लिखवाया था। और मॉस मैंने लिखवाया हुआ है, मॉस। ठीक है, ETC। आप लोग इतना समझदार हैं। अब एक पॉइंट मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, इसको जरूर नोट कीजिएगा। एक पॉइंट है जो ये वाला जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, इसे जरूर नोट कीजिएगा, इसे मैं नोट में लिख रहा हूं। नोट, ये जो मॉस होता है ना, स्फेगनम मॉस, माफ कीजिएगा, स्फेगनम
मॉस। स्फेग्नम मॉस का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्री, जैसे सुनीता विलियम्स ने आपने देखा ना सुनीता विलियम्स को, अभी जो हाल ही में चर्चा में थी, मैंने न्यूज भी दिया था आपको, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री, अच्छा, स्फेग्नम मॉस का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जल की पूर्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, जल की आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्फेग्नम मॉस, ये जो स्फेग्नम मॉस है ना, इसका प्रयोग जो अंतरिक्ष यात्री यानी कि क्या आपके अभी बताया एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो प्रयोग करते हैं इसका जल की आपूर्ति के लिए। मतलब इसमें जल की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा के कारण ही ये क्या करते हैं, जल की आपूर्ति के लिए इनका प्रयोग करते हैं, पानी की आपूर्ति के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इतनी जानकारी अगर हो गई तो जल्दी कर दीजिए, खत्म कर दिए। हो गया, चलिए फिर आगे चलें, अगले पेज पे चलते हैं। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। ब्रायोफाइटा के बाद एक और जगत था आपका टेरिडोफाइटा। क्या था भाई? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा है ना। ईद वीद मना के और ये नवरात्रम है, जो चैत्र का नवरात्रम है, ये सब मना करके खूब बढ़िया से त्योहार वार मना के ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि त्योहार तो हर साल आते हैं, लेकिन ये वैकेंसियां हर साल नहीं आती। अगर आप सफल हो गए तो हर दिन आपका त्योहार हो जाएगा, और सफल नहीं हुए तो भाई त्योहार में भी आपको कुछ खटकेगा, कुछ कमी लगेगी। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए, ये टेरिडोफाइटा आपने देखा, ये पादप जगत का पहला ऐसा वर्ग है, ये पादप जगत का क्या है, पहला ऐसा वर्ग है जिसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक पाए जाते हैं। चलिए एक एक पॉइंट करके मैं लिखवा दे रहा हूं। पादप जगत का पहला वर्ग जिसमें, पादप जगत का पहला वर्ग जिसमें क्या पाया जाता है? संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहन ऊतक पाया जाता है, पहला हो गया। ऊतक पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है का मतलब समझ रहे हैं? पाया जाता है, ये तो संवहन ऊतक के बारे में हो गया, ठीक। और कुछ, इसमें जड़ तथा पत्तियों का विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? जड़ तथा पत्तियों का विकास हो जाता है। इसके साथ साथ पहले इनका वो देख लेते हैं, आवास देख लेते हैं। आवास इनका कैसा होता है? पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं भाई? पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं, पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं। ये पॉइंट हो गई दूसरी वाली। तीसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए? अभी अभी मैंने बताया है, तीसरी पॉइंट भी क्या होनी चाहिए? इसमें जड़ तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं, मैंने बताया ना। इसमें जड़ तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं,
मतलब उनका विकास हो चुका होता है। लेकिन अब लेकिन क्या आ गया, किंतु परंतु लेकिन से बड़ा डर लगता है साहब। पुष्प एवं बीज, पुष्प एवं बीज का विकास नहीं होता, का विकास नहीं होता है। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, हो गया हो तो बस इतना ही रहने दिया जाए। इसमें उदाहरण में क्या आता है जरा बताइएगा। मर्सिलिया नाम सुना था, फर्न नाम सुना था आपने, डायप्टेरिस नाम सुना था, तो ये सारी चीजें आती हैं। जो जो नाम मैंने बताया, क्या क्या नाम बताया है मैंने, आप लोग भी कहेंगे कि क्या एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिखा जाता है, एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल में उदाहरण में आ जाता है। चलिए बढ़िया से लिख दे रहे हैं EXT, कितना बढ़िया से लिखेंगे हमारा ऐसे ही जाएगा। चलिए उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में क्या होता है, फर्न आता है, फर्न आप जानते हैं। ड्रायोप्टेरिस आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है। और क्या आता है भाई, अभी अभी मैंने बताया फर्न आ गया, ड्रायोप्टेरिस आ गया, अभी नाम भूल गया यार, क्या नाम था। ड्रायोप्टेरिस हो गया, फर्न हो गया, दिमाग से निकल रहा है। इक्विसिटम, 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 ये तो दूसरा है, नाम दूसरा मैं याद कर रहा था, ये दूसरा याद आ गया, इक्विसिटम हो गया। ठीक है, इक्विसिटम हो गया। अभी एक चीज और भूल रहा है, चलिए ETC कर लीजिए, वो बाकी हमने पहले वाले में शायद लिखवाया है, दिमाग से अभी उतर रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हो जाएगा। तो सारी जानकारियां जो मैंने अभी आपको दी है, ये आपका ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा हो गया। टेरिडोफाइटा के बाद आपका आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो रहेगा वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ये बहुत कम बनने के चांस है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए उनको अलग से अलग कक्षा में बढ़िया से एकदम देख के पढ़ाया, देख कह रहे हैं जी, एकदम बढ़िया से पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, अभी अभी जो मैंने बताया था तो उसमें से फर्न, डायोप्टेरिस, इक्विसिटम और मर्सिलिया, मर्सिलिया मैंने बोला था आपको लेकिन दिमाग से उतर गया। देखिए क्या बोला, आप रिवाइंड करके देखेंगे, मर्सिलिया मैंने पहले ही बोला लेकिन लिखते समय दिमाग से उतर गया, मर्सिलिया। तो ये उदाहरण हो गए इसके। तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरे पे चलते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये मैंने पूरा आवास और स्फेग्नम मास बताया कि क्या होता है, सारी चीजें आपको मैंने बता दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं आपको प्रैक्टिस लेके आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये आए हुए प्रश्न है जो मैंने पढ़ाया है उसमें रिवाइज करने की जरूरत है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जानकारियां मैं दे चुका हूँ। कोई चीजें इसमें बच नहीं रही हैं, अगर कोई पॉइंट बच भी रही है तो मैं उसे प्रैक्टिस सेशन में खत्म कर दूंगा। एक भी टॉपिक की एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ जहां से प्रश्न बनने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से सफल हो जाइए और त्योहार आप मनाते रहिए। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि भाई मेरी तरफ से आप सभी को चैत्र नववर्ष और ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।